एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूमिंग जो होती है ये कहती है कि जिंग ताइजू, आखिर तुम किस लिए हिचकिचा रहे हो? क्या तुम्हें इस चीज पे शक है कि मैंने तुम्हें एक फेक मेथड दिया होगा इस फॉर्मेशन से एग्जिट करने के लिए? तो इस पर जिंग ताइजू पूछता है कि तो ऐसा नहीं है। तो लूमिंग कहती है कि इस पर विश्वास करो या नहीं ये तुम पे है। तो जिंग ताइजू कहता है कि लूमिंग तुम कुछ ज्यादा ही एंजियस हो, और अगर तुमने खुद नहीं यहाँ पे नहीं बोला होता तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा इस चीज को लेके हेजिटेट करता। लेकिन तुम जो एंजियस हो तो क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इस स्टेप को लूं? और जो फाइनल स्टेप है वो लेफ्ट नहीं है बल्कि राइट है। और इतना कह के जिंग ताइजू जो होता है राइट में अपना कदम रखता है और क्या था इसके आगे से एनर्जी निकलने लगती है और ये देखता है कि ये बाहर आ गया है, जबकि इस तरफ किसी की निगाहें इसी की तरफ आ रही होती है और ये और कोई नहीं लीलियो और इसकी गैंग होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि भैंस की टांग, ये जिंग ताइजू ये बंदा वापस से कैसे आ गया? जबकि इन लोगों को सामने देख के जिंग ताइजू के भी होश उड़ जाते हैं। जबकि लीलियो खुश होते हुए कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि कोई अपने दम पे यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया है। जबकि जिंग ताइजू जो होता है रोते हुए सोचता है कि ये लोग इस तरीके से मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। और तभी लूमिंग जो होती है ये भी यहाँ पे अपीयर होती हुए कहती है कि जिंग ताइजू तुम सच में काफी स्मार्ट पर्सन हो जिसको अपने आप को ज्यादा स्मार्ट प्रूफ करना ज्यादा पसंद है। जबकि जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि लूमिंग तुम बेवकूफ लड़की। तो लूमिंग भी कहती है कि तुम्हें सही रास्ता दिया गया था लेकिन इसके बजाय तुमने बिना सोचे समझे गैस करना शुरू कर दिया। तो जिंग ताइजू भी जो होता है ये कहता है कि क्या तुमने जानबूझकर ये सब अभी किया है? तो लूमिंग जो होती है कहती है कि गुड लक जीनियस। और इतना कि लूमिंग यहाँ से जाने लगती है तो जिंग ताइजू चिल्लाते हुए कहता है कि लूमिंग दम है तो नीचे आके मेरा सामना करो। जबकि लूमिंग जाते हुए कहती है कि जिंग ताइजू तुम में ऐसा भी कुछ बेहतर खास बात नहीं है जो मैं तुम्हारे पीछे पूरा दिन लगी रहूं इडियट कहीं के। जबकि लीलो जो होता है कहता है कि जिंग ताइजू तो बताओ आखिर अब तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? तो जिंग ताइजू जो होता है कहता है कि वैसे तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी खराब हो गई है लेकिन अब भी मेरे पास एक चांस है जिससे कि मैं बाजी को पलट सकता हूँ। तो लीलो जो होता है कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम इस तूफान से यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। तो जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि ये जो स्टॉर्म है ये अनसॉल्वेबल है। तो देख के ऐसा लगता है कि लू चेन मुझे तुम लोगों से आगे जाना होगा। तो लू चेन भी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ब्रदर जिंग अब से तुम सिर्फ अपने ऊपर ही निर्भर रह सकते हो। और फिर कहते हैं ये सभी मिलके ब्रदर जिंग के लिए रास्ते को क्लियर करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि होली ब्रिलियंस किंग अकेडमी की ये जो टीम होती है मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ये सभी ही एक साथ मिलके काम करते हैं और स्टॉर्म के अंदर एक ओपनिंग को क्रिएट करने लगते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है तो जिंग ताइजू भी अपने लाइट विंग्स को कंज्योर करके तुरंत यहाँ से उड़ के बाहर निकल लेता है। और सिर्फ कुछ ही पलों में जो होली ब्रिलियंस किंग अकेडमी के सभी मेंबर्स होते हैं वो सभी एलिमिनेट हो जाते हैं सिवाय जिंग ताइजू के। और ऐसा बस सेलेशियल ड्यू के खत्म हो जाने की वजह से हुआ था। और ये जिंग ताइजू जाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं पक्का इस चीज का हिसाब लूमिंग के साथ अच्छी तरीके से चुकता करूंगा। जबकि सब लीलो की टीम से जो बंदा होता है ये कहता है कि धत तरह की सोचा ना था कि ये लोग इस तरीके के भी मेथड को इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हमें भी इस तरीके की कोशिश करनी चाहिए? तो वांग ही जो होता है ये कहता है कि इसका कोई भी मतलब नहीं है और एक तरीके से हमारी ये कोशिश बेकार ही होगी क्योंकि लीलो की जो स्पीड है वो जहाँ तक है जिंग ताइजू से तो ज्यादा तेज नहीं हो सकती है। तो इस पर डूडो कहती है कि हम बस यहाँ पे बस ऐसे ही बैठ के मरने का इंतजार तो नहीं कर सकते हैं। जबकि सब लीलो जो होता है उस 3 टेल फॉक्स के बारे में सोचता है कि अगर मैं 3 टेल हेवनली वुल्फ की पावर को इस्तेमाल करता हूँ तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम ड्रैगन बोर्न आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये वाकई में काफी बड़ी बर्बादी होगी जो इस तरीके की पावर को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और तभी लिंक्विन जो होती है कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मतलब कि मेरे पास एक ऐसी रेजोनेंस आर्ट है जिससे कि वो तुम्हें एक आइस आर्मर के लेयर के साथ कोट कर सकती है और शायद ये तुम्हारी इतनी तो मदद कर ही सकती है कि जिससे कि तुम ड्रैगन बोर्न आइलैंड पे पहुंच सको, वो भी वाटर मेम्ब्रेन के डिप्लीट होने से पहले। और फिर लिंक्विन जो होती है अपने ग्लव को उतारते हुए कहती है कि चलो मुझे अपना हाथ दो। और फिर ये तुरंत ही अपने हाथ पे कट लगाती है और अपने ब्लड से लीलो के हाथ पे हथेली पे एक मार्क बनाती है। और यहाँ पे लिंक्विन ने ब्लड लाइन रेजोनेंस आर्ट एटर्नल आइस ब्रेथ आर्मर का इस्तेमाल किया होता है और ये कहती है कि हमारी विल तुम्हारे साथ है तो तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट का जो टाइटल है वो हासिल करना ही होगा। और
लीलो, बस मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।